जो भारत के जनता के पास जमीन है उस जमीन का भी साजिश छीनने का कर रहा है। अभी भी किसानों से 8.5 रुपया की दर से धान खरीदा जा रहा है और ये 1 साल का नहीं मामला है। बढ़िया काम यही हो रहा है कि राम मंदिर बना रहे हैं और जनता के जमीन छीन रहे हैं, यही मोदी का कर रहा है। झारखंड में सुखाड़ है, बनपट्टा का सवाल है, खनिज जंगल जूट का सवाल है। जिस तरह से भ्रष्टाचार है, जिस तरह से गरीबी है, जिस तरह से महंगाई है, आज तक 1000 वर्ष के भी राज में किसी का ऐसा नहीं हुआ था। नमस्कार, द न्यूज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं समीर। अभी हम रांची के राजभवन के पास है और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं या किसान विभिन्न संगठनों के द्वारा रांची में अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं। यह जो सामने किसान दिख रहे हैं अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से है और ऐसे ही विभिन्न जो संगठन है किसानों की हितैषी की किसानों की जो बात करती है वह संगठन के बैनर तले रांची में पहुंचे हुए हैं। हम कुछ किसानों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उनकी समस्या है और कब तक यह आंदोलन, क्या मांग को लेकर आज आप लोग पहुंचे हैं रांची। थोड़ा देर में बोलते नहीं होगा। मोदी सरकार तीनों काला कानून वापस लेने के बाद 3 महीना के भीतर एमएसपी का कानून बनाने की घोषणा किया। 10 माह बीत गया लेकिन एमएसपी का कानून नहीं बनाया। किसानों का फसल आधे दाम में बेचने के लिए मजबूर है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में आज संविधान दिवस के अवसर पर राज्यपाल के समक्ष राष्ट्रपति के नाम हम लोग एमएसपी का कानून बनाओ, इस मांग को लेकर के हम लोग आज ज्ञापन सौंपेंगे। इसी मुद्दे को लेकर के प्रदर्शन है। झारखंड में सुखाड़ है, बनपट्टा का सवाल है, खनिज जंगल जूट का सवाल है। ये सारे मुद्दों को आज हम लोग यहाँ पर राष्ट्रपति को राज्यपाल महोदय के नाम से आज हम लोग भेज रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज कार्यक्रम था। सरकार तो कह रही है कि हम बढ़िया काम कर रहे हैं, किसानों के हित में सभी योजनाएं लाए हैं। 4.5 लाख किसान आत्महत्या दर्शाता है भारत का सरकार का चेहरा। 1 साल में 12,000 किसान आत्महत्या करते हैं। 28 रुपया धान का दाम है, 10 रुपया 9 रुपया में धान बेचा जाता है। इसीलिए आज ये किसान विरोधी हत्यारी सरकार है। इसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में लड़ाई शुरू हुआ है और 5 अप्रैल को पूरे भारत में ये दिल्ली में लाखों लाख किसान जुटेंगे और इस सरकार को उसका जो औकात है पता चलेगा। कहाँ से आए आप? झारखंड राज्य संयोजक संयुक्त किसान मोर्चा सुफल महतो। आप कहाँ से आए हैं? क्या मांग है, क्या परेशानी है आप लोगों का? क्या दिक्कत ले है किसानों को, क्या समस्या है? यहाँ सदियों से किसान बड़ी परेशान है। इनका एमएसपी नहीं मिल पा रहा है, इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। जैसे बता रहे, आपको पता है कि धान का रेट अभी केरल में 28 रुपया प्रति क्विंटल है और इस झारखंड में 21 रुपया 50 पैसा लागू किया है। लेकिन अभी भी किसानों से 8.5 रुपया की दर से धान खरीदा जा रहा है और ये 1 साल का नहीं मामला है, ये सदियों का मामला है। और आज उसी कारण आज किसान खेत से तरक्की नहीं करके खेत छोड़ के दिल्ली, पटना, बम्बई मतलब कि पलायन होने में मजबूर है और रेजा कुल्ली के काम करने में मजबूर है। और आज हम लोग ये चेतावनी देने आए हैं कि एमएसपी का गारंटी ना हो तो 8-12 अप्रैल में ये दिल्ली रैली भयंकर रूप से होगी किसानों का। ये हम लोग एमएसपी का गारंटी के लिए हम लोग आज राजभवन राज्यपाल महोदय के यहाँ हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं, ये बताने आए हैं। धन्यवाद। हम रांची आगे कब तक यह चलेगा, कब तक आंदोलन करेंगे? कब तक आंदोलन आप लोग करेंगे? यहाँ 4:30 बजे तक। आगे की क्या रणनीति है? आगे का रणनीति है कि हर प्रखंड में हम लोग किसानों को आंदोलन के लिए, किसानों को मांगे के लिए, मजदूर को मांगे के लिए, वन पट्टा के सवाल पर जो वन भूमि में जो बसे हुए मजदूर हैं उन लोग को जो उजाड़ा जा रहा है उसको हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसको बचाया जाए और वन पट्टा जो 2006 में जो बना था उस मजदूर को वन पट्टा दिया जाए और जो किसान को जो कम रेट में जो धान खरीदा जा रहा है वो केरला के आधार पर 2800 रुपये धान खरीदा जाए और बेरोजगारी जितना बढ़ रहा है वो बेरोजगारों को काम दिया जाए।
पढ़ा लिखा बेरोजगार या अनपढ़ बेरोजगार जो बाहर जो जा रहे हैं और जो जान कमा रहे हैं, हम ये मांग करते हैं कि झारखंड में ही बेरोजगारों का काम मिले, चाहे पढ़ा लिखा नौजवान हो या अनपढ़ नौजवान हो, उसका काम यहाँ मिले। जो बाहर जाता है वो अपना जो जान कमाता है, वो जान कमाने से बचने का हम अच्छी कर रहे हैं। समर्थन देने किसान ने लोग समर्थन का है, पिछले बार भी समर्थन है और पूरे देश के पैमाने पर भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में राष्ट्रव्यापी आज प्रदर्शन जिला मुख्यालयों पर चलाया जा रहा है। उसका हम लोगों ने समर्थन है और पिछले बार भी आप सभी जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने तो किसानों के साथ वादा कर करके आंदोलन को खत्म करवाया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस वादा को पूरा नहीं किया, किसानों को ठगने का काम किया। आज उसी को हम लोग ध्यान आकृष्ट कराने के लिए पूरे देश के पैमाने पर जिला मुख्यालयों पर किसानों के द्वारा प्रदर्शन और धरना। राज्य सरकार में आप सत्ता के सहयोगी है, तो यहाँ भी तो किसान परेशान है, जो सरकार को सहायता देना चाहिए। यहाँ के मामला है, हम लोगों ने यहाँ की सरकार से भी कहा है कि धान का जो न्यूनतम मूल्य है 2850 रुपया निर्धारित करो, और नहीं करता है तो उसके खिलाफ भी मोर्चा आंदोलन करे, किसान मोर्चा आंदोलन करे। 250 तो छोड़िए, किसानों को उनके धान बिक्री के बाद महीनों चक्कर लगाना पड़ता है पैक्स का या अधिकारियों के पास। ना पैक्स के अधिकारियों के खिलाफ यदि इस तरह का है तो हम केंद्र राज्य सरकार से भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि किसानों के साथ धोखा मत दो, न तो अंजाम बुरा हो सकता है आने वाले दिन में। अपनी भी सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएंगे। ये निश्चित रूप से यदि किसानों को मांग नहीं माना गया, न्यूनतम मूल्य नहीं दिया गया, तो कोई भी सरकार रहे उस सरकार का विरोध होगा। अभी जो देश में सरकार है वो भारत के जनता की सरकार नहीं है, ये देश को जो चुने हुए पूंजीपति हैं उनकी सरकार है। ये सरकार देश का सारा जो सार्वजनिक संपत्ति था उसको पूंजीपतियों के हाथ से बेच दिया है। अब उसका एक ही मानसा है, जो किसानों के पास जमीन है, जो भारत के जनता के पास जमीन है, उस जमीन का भी साजिश छीनने का कर रहा है। इसीलिए उन्होंने 3 गो जो कृषि कानून बनाया था उसको वापस लिया है, लेकिन दूसरे रूप से सारा जमीन पर रसीद काटने से रोक लगा दिया है। आज हमारे छोटे छोटे जो किसान हैं, जो किसी तरह से खेती बाड़ी करके जिंदा रहते हैं, उनका कर्मचारी, उनका अफसर तबाह कर रहा है। महंगाई इतना बढ़ गया है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि आज तक हजारों बरस के इतिहास में ये मोदी सरकार के राज में जिस तरह से भ्रष्टाचार है, जिस तरह से गरीबी है, जिस तरह से महंगाई है, आज तक 1000 वर्ष के भी राज में किसी का ऐसा नहीं हुआ था जैसा मोदी की सरकार है। सरकार तो कह रही है कि बढ़िया काम कर रहे हैं, किसान खुश है हमारे काम से। बढ़िया काम यही हो रहा है कि राम मंदिर बना रहे हैं और जनता के जमीन छीन रहे हैं, यही मोदी का कर रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र को बेच रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, पूंजीपतियों के हाथ में हम लोग को मजदूर और गुलाम बनाना चाह रहे हैं, यही मोदी का काम है। एमएसपी हो या किसानों को झारखंड में जो न्यूनतम धान के दाम मिलते हैं उसके खिलाफ लोग सड़क पर उतरे हैं, किसान सड़क पर उतरे। किसानों का साफ कहना है कि अगर इनकी बातों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार बात नहीं मानती तो आगे एक बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। किसान बदहाल है, इन्हें बिजली नहीं मिलती, इन्हें जो समय पर जो सरकार की ओर से पैक्स के माध्यम से धान खरीदा जाता है उसके बाद अपने खुद के पैसों के लिए चक्कर लगाते हैं। यही नतीजा होता है कि जो व्यापारी होते हैं ग्रामीण इलाकों में उन्हें सस्ते दामों पर धान बेचकर पैसे लेते हैं, क्योंकि साल भर की कमाई धान लगाकर किसान उम्मीद करते हैं कि इन्हें अच्छी फसल की दाम मिलेगी, लेकिन निराशा ही हाथ लगती है। सरकार हमेशा वादा करती है लेकिन उस वादे को कभी पूरा नहीं करती। इसी का गुस्सा रांची में किसानों का दिख रहा है। फिलहाल द न्यूज पोस्ट में इतना ही। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज पोस्ट रांची।